मिस वंदना, अगर हम आपका पॉलीग्राफी टेस्ट लेना चाहें तो आपको कोई एतराज होगा? बिल्कुल नहीं मैम, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होता कि आपको मेरी बातों पे विश्वास हो। सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, आप तैयार हैं? हाँ सर, रेडी। ओके, शुरू करते हैं जी। ओके, तो पहला सवाल, ठीक है, हो गया सब। ओके, थैंक यू। ओके, इट्स ऑल डन। जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम आपको बुलाएंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कैसा रहा? मैडम सर, वंदना का पॉलीग्राफी टेस्ट आ गया। हाँ हाँ, बताओ क्या है रिजल्ट? पास, सच बोल रही हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? तो हम एक काम काहे नहीं करते, हम सोनिका से पूछताछ करते हैं। 3 महीने पहले वो वापस आई है, पॉल से और वंदना से वो संपर्क में है, उसी को ही पता होगा ना क्या सच और क्या झूठ है। उससे ज्यादा सच और कौन जानता होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। आप कहे तो उसको लेकर आते हैं और पूछताछ करते हैं उससे। नहीं नहीं, उसे यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। बच्ची है, टीनेजर है, थाना देखेगी, पुलिस देखेगी तो शायद घबरा जाए। एक काम करते हैं, उसके डैड के ऑफिस में उससे मिलते हैं, वहाँ उससे बात करेंगे, लेकिन पूछताछ ना लगे, बस एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन लगे ताकि वो दिल की बात आसानी से कह सके। जाहिर सी बात है कि हम जितना भी मीठा बोलेंगे घबरा जाएगी वो। लल्ला, तो किसी ऐसे को भेजना होगा जिससे उसको पुलिस वाला फील ना आए। हाँ मैडम सर, और इन सब मामला में हम भी ठहरे जड़ बुद्धि। हमको भी नहीं लगता है कि हमसे हो पाएगा, तो हमको भी माफ कर दीजिए मैडम सर। तो फिर कौन? सोनिका की माँ नहीं है ना, तो ऐसे में अगर कोई उसके माँ की उम्र की औरत उससे बात करे मदर फिगर की तरह, तो शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल हो बात करने में। लल्ला कैसी बातें कर रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है तुमको? ऐसे लपड़ लगाएंगे ना सारी बातें समझ में आ जाएगी। नहीं, अभी कुछ बात नहीं करेंगे, घर पर आ जाओ, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं मैडम सर आप? ये ओवर एक्टिंग का सुनामी है, सब बहा के लेके जाएंगे अपने साथ में। सच बता रहे हैं। जो भी है, मदर फिगर के नाम पर हमारे पास यही है। ओके, कनेक्टेड। पुष्पा जी, आप पक्का तैयार हैं? मैडम सर, आप शक कर रही हैं, वो भी हम पर? मैडम सर, हमारी तरफ देखिए ना। अब कितनी बार हमें आपको हमारी असाधारण अभिनय प्रतिभा का सबूत देना पड़ेगा? सुनिए, वो छोटी बच्ची है, ठीक है? उसे प्यार से समझा के उससे बस ये इन्फॉर्मेशन निकलवानी है कि वो अपने पापा के बारे में, वंदना के बारे में, इन जनरल जिंदगी के बारे में क्या सोचती है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगी आप। हो जाएगा मैडम सर। मैडम सर, हम भी तो एक माँ है ना, हमारे लल्ला को हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। बस एक बार शादी के मामले में अगर अपनी माँ की बात मान ली होती। आप रुकिए रीता, तुम औरत का गेटअप बनाओ, माँ बनकर जाओ। माँ? हम नहीं मैडम सर, हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं, हम तैयार हैं, हम जा रहे हैं। और वैसे भी मैडम सर, सारे बच्चे एक जैसे ही तो होते हैं। हाँ, बस समय बदलता रहता है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। देखिए कैसे यूं जाते हैं और उसको बोतल में भर के यूं बाहर आते हैं। जय हिंद मैडम सर। शाबाश, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये भरोसा कीजिए हम पे। कैसी हो बेटा? वर्ड क्या चाहिए? पुष्पा। अच्छी मूवी है, देखिए। नहीं हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारा नाम पुष्पा है, पुष्पा सिंह। पुलिस वाली हो? हाँ, पुलिस वाले हैं। क्या काम है? देखो बेटा, एंड प्लीज ये बेटा बेटा मत कीजिए, मैं किसी की बेटा बेटा नहीं हूँ। सोनिका नाम है मेरा, नाम से बुलाओ। हाँ सोनिका बेटा। सोनिका।
बात करनी थी। क्या बात करनी है? क्या किया मैंने? तुमने किया कुछ नहीं है। अकेले बैठा देखा तो चले आए टाइम पास करने। क्या फ्री बैठी हूँ मैं? कुछ काम नहीं है मेरे पास, किसी को एंटरटेन करने थोड़ी ना बैठी हूँ। पियारो थोड़ी ना हूँ कंपनी की। नहीं नहीं नहीं, वो टाइम पास करना ही है तो अपनी एज वालों के साथ करो ना। भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, रिटायरमेंट डिस्कस कीजिए। मेरा क्यों सर खा रही हो? जाओ यहाँ से। आते हैं। मैंने जाने बोला, बाने बोल रही है। जाओ ना। हमने देखा, हमने सब देख लिया। हंस क्या रहे हो तुम? मैडम से कितनी बदतमीज है ये लड़की, किस तरीके से बात करती है, मुंह खोलती है तो आग उगलती है। अगर उसकी जगह पे हमारा लल्ला होता और वो इस तरीके से बात करता ना, ऐसा कंटाप लगाते ना, उसको सारी की सारी अकड़ निकाल देते उसकी। शांत शांत पुष्पा जी। कैसे शांत हो जाए मैडम सर? ये है आजकल के बच्चे, ये तरीका है बड़ों से बात करने का। यही है पुष्पा जी आजकल के बच्चे, यही है 2023 के बच्चे। इनसे बात करने का ना गुरु मंत्र है कि कैसे इनके सामने अपना धैर्य ना खोए, कैसे अपने गुस्से का अधीरता जो है इनको दिखाए ना। पुष्पा जी देखिए, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक आप ही ऑप्शन है। आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। प्लीज एक बार कोशिश और करिए। ठीक है मैडम सर, अगर आप इतना कह रही है तो। बाप रे बाप, मान भी गई। क्या है? वापस आ गई तुम? क्या चाहिए? वो क्या है ना, गैस की प्रॉब्लम है ना। हाँ, इसलिए बाहर जाके आए। वैसे अभी हमारी उम्र क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में? तुमसे बस एक आध साल ही इधर उधर है। एक आध साल ही इधर बचा है। ये थी तुम्हारी मनोवैज्ञानिक सलाह, वो उससे भी छोटी हो गई है दिमाग से। वैसे ना एक सवाल पूछना था तुमसे। क्या पूछना है? जल्दी पूछो। तुमको पता है तुम्हारे पापा की कंपनी में एक वंदना नाम की औरत काम करती थी, पिछले 15 साल से काम करती थी। हाँ तो? नहीं तो तुम्हारे पापा ने उसे नौकरी से क्यों निकाला पता है तुमको? हाउ शुड आई नो? मुझे कैसे पता? उनका पर्सनल मामला है, मुझे इन सब से क्या लेना देना? नहीं, मतलब ये कि इधर उधर से कान पर बात पड़ती है ना, तो कुछ सुनाई दिया होगा कि क्यों निकाल दिया उसे। मुझे क्या पता, शायद कुछ गलत किया होगा। तुमको क्या लगता है क्या गलत किया होगा? Who cares? नहीं, ऐसे मत बोलो। अब उसे नौकरी से निकाल दिया, तुमको पता है वो कैसे गुजारा कर रही होगी अब। अरे यार, इसमें मेरा क्या लेना देना? वो जाने, उसके घर वाले जाने। कंपनसेशन तो मिल रहा है ना उसे कंपनी से। तो क्या हुआ, उसे कॉम्पेंसेशन मिल रहा है? कितना मिल रहा होगा? पूरी जिंदगी थोड़ी ना वो गुजार पाएगी उस पे, और पूरी जिंदगी भर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये कलंक तो उसके माथे पे रह ही गया ना। क्या कलंक? कौन सा कलंक? कैसी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज वाली बातें कर रही हैं आप? एंड प्लीज मुझे ये सब से दूर रखिए। प्लीज लीव। जाइए आप। सिक्योरिटी। हाँ, जा रहे हैं ना जाइए। हाँ, जा रहे हैं। नहीं मैडम सर, हमसे नहीं होगा। हमारा दिमाग खराब कर रही है लड़की, हमारा हाथ वाथ उठ जाएगा उस पे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए आप। छोड़नी भी है ना तो छूट जाएंगी आप। ओके, बैठिए। अब आप यहीं बैठकर ऑब्जर्व करेंगी, आपको अंदर नहीं जाना है। ओके, शुक्रिया मैडम सर, बैठिए। वरना हमारा अभी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आप क्या देख रही हैं मैडम सर? ध्यान से देखिए, इतने अमीर बाप की लड़की नकली गोल्ड की वॉच क्यों पहनकर बैठी है? मैडम सर, आपको कैसे पता कि मतलब जो सोना है ही नकली है? ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, जगह जगह पर ग्रीन स्पॉट्स हैं। जो गोल्डन पेंट है वो उखड़ रहा है काफी जगह से। और एक चीज है, ये लड़की जरूरत से ज्यादा चिड़ी हुई है। हर बात पे इससे गुस्सा आ रहा है बहुत। इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, इसे बहुत प्यास लग रही है, और एक अजीब सी एंजाइटी है इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में। हमें लगता है ये लड़की ड्रग एडिक्ट है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी?
सोनिका नशीले पदार्थ का सेवन करती है, 16 साल की है, बस 16 साल की, और वो ये ड्रग एडिक्ट है, कैसे? गुमराह होने की कोई उम्र नहीं होती, और इस उम्र में तो समझदारी की मिट्टी कुछ ज्यादा ही कच्ची होती है। बच्चे अक्सर फिसल जाया करते हैं। मैडम सर ने सही पहचाना उसके हाव भाव देखकर। ये जो मासूम बच्चों को ये नशे की काली दुनिया में घसीट के ले जाते हैं ना, इन लोगों को बीच चौराहा में ना सब गोली से उड़ा देना चाहिए, सच में। टोपा लोग कहीं के। मैं उस टोपा आदमी को जानता हूं जो ड्रग सप्लाई करता है। ये बच्चे क्या, औरत मर्द बूढ़े, इनको तक नहीं छोड़ा है, सबको ड्रग सप्लाई। जब मैं इंक्वायरी कर रहा था तो मैं उस ड्राइवर से मिला था। वो मुझे नहीं पहचानता, लेकिन मैंने उसको पहचाना है। उसका नाम टीटू है। टीटू? काका ये पूरा नाम का है? का पूरा नाम का है? नहीं, टीटू तो निक नेम हुआ ना, घर वाला नाम। असली नाम का है, पूरा नाम? अबे निठल्ले, उसका नाम पूरा नाम ही टीटू है। ये 3 भाई, T1, T2, T3, T1 और T3 एकदम शरीफ लिखने, लेकिन ये T2 पहले से ही बचपन से ही डिफेक्टिव पीस, बचपन से ही गलत रास्ते पे निकला। सपन सुपारी, ड्रग पेडलर, उसके लिए काम करता था। अभी खुद का धंधा शुरू कर दिया है और एकदम छा गया है। हो ना हो ये T2 ही है जो लड़की को ड्रग सप्लाई कर रहा है। सुनो ना, सही सही बताओ, ये होना हो क्या होता है? कंफर्म बताओ ना कि वही इंसान है जो ड्रग सप्लाई कर रहा है। कंफर्म कैसे बताए? लल्ला के पप्पा! ए बाप रे, इस वक्त कहाँ आए? अरे लल्ला के पप्पा अक्सर हमें जीनत अमान बुलाया करते थे, और हमारे लिए वो गाना भी गाया करते थे। कौन सा? पता है कौन सा? कमा दम दम बम बम खींच मेरे हम दम दम का बम फूकेगी तू, भूलेगी तू हर दम दम वाह दम। वाह, बहुत बढ़िया। या हम समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सच का पता लगाना चाहते हैं, या आपको ये गाना सूझ रहा है? अरे इसी गाने में तो समस्या का हल है, सुनिए तो। बहुत बढ़िया पुष्पा जी, सुझाव बहुत अच्छा है। पर उस ड्राइवर ने हमें और आपको तो देख लिया ना। हाँ, तो अब बचे चीता और मैडम सर, तो इन्हीं को ही जाना होगा। बिल्लू, तुमको भी नहीं देखा है ना? तुम्हारा हुलिया बदल जाएगा, तुम भी जाओ। बाप रे, मैडम सर, टिट्टू टिट्टू है, टिट्टू। वेट, गोली, I want गोली। गोली कहाँ? गोली, विदाउट गोली I can't sing baby। You know ना घूमे तब तक ना झूमे बेबी। I know you need a गोली। अंदर जाएगी गोली तो बाहर निकलेगी सरगम की बोली। गोली बिन तुम गोली, तड़पती गोली। मछली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नया शहर, किससे गोली ले, कहाँ से गोली ले? I don't know baby, do something baby, do something। Cool babes, I know that तुम्हारे लिए गोली कितनी जरूरी है, और तुम एक गोली के लिए 1.5 रुपए तो यूं ही खर्च कर सकती हो। अच्छा, न जाने कितना सारे शहरों में तुम करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके आई हो। But the question is, ये गोली देने वाला मिलेगा कहाँ? Repeat large। Out। This man। गोली चाहिए उनको, गोली। टेबल के पास उनको गोली चाहिए। आया सर, आया। मैं ही वो शख्स हूँ जिसको आपको तलाश थी। आपकी तलाश का गोली जो निकाल दे जुबान से, गोली तुम दोगे? हाँ, चलिए। Come baby, come baby, come baby, come baby, come baby, come baby, come।
ए जूलिया, ए जूलिया, गई। ये ना आप लोगों के लिए एंजॉय एकदम बिंदास। यू आर अंडर अरेस्ट। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। मैं छोड़ देना, इस सब आप लोगों के लिए दे दिया फ्री। मेडिकल इंश्योरेंस है क्या? मेडिकल इंश्योरेंस है क्या? वेरी गुड। अब तो थाने का बजट नहीं हिलेगा मैडम सर। देखो थाने में मुलाकात होगी जल्लादी मैडम के साथ, वो तुम्हें ऐसा कूटेगी, ऐसा कूट के मारेगी। लेके चलो चलो। बस बस कर मैडम, मारे तो क्या, मैंने तो कबूल किया ना। वर्ल्ड इज योर्स नाम की ड्रग्स की सप्लाई नहीं करता हूँ। वो लड़की और उसके दोस्तों को नहीं पहुंचाता था। अब तो माफ कर दो। मासूम बच्चों को तुम नशे का गुलाम बनाते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जैसे लोगों को जिंदा गाड़ देना चाहिए या फिर भूखे कुत्तों को खिला देना चाहिए ताकि तुम्हारे जैसे जानवर को एक सबक मिले। घटिया इंसान कहीं के। लेकिन कैसे? तुम तो कुकुर मुत्ते की प्रजाति के हो ना। हाँ, तुमको एक को मारेंगे तो 100 और पैदा हो जाएंगे। तो तुम्हें जड़ से खत्म करना चाहिए ताकि तुम्हारे जैसे जानवर पैदा ही ना हो। भाई मैया की सासू मैया। मैडम सर, अब स्थिति ये है कि पता चल गया है कि पॉल की बेटी सोनिका नशीले पदार्थ का सेवन करती है, ड्रग एडिक्ट है और उसको ड्रग्स पहुंचाने वाला ड्राइवर भी पकड़ा गया है। पर सवाल अभी भी वही के वही है, पॉल को वंदना पर शक काहे हुआ? अगर वंदना कंपनी के सीक्रेट्स लीक नहीं कर रही है तो फिर कौन है जो कर रहा है? आपको अब तक समझ में नहीं आया? नहीं मैडम सर, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। एक कन्फेशन हो जाने दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। हमें यकीन है कि रोज की तरह आज भी सोनिका अपने पापा के ऑफिस में ही होगी। वाह, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि वंदना सूरी वाला केस फाइनली जाकर खत्म तो हुआ, और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि जस्टिस मिला। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे पापा की वजह से। मतलब वंदना सूरी ने तुम्हारे पापा के साथ जो किया है वो इतना खराब है, हमें तो इतना गुस्सा आया, हम तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा इतने स्वीट, उन्होंने उसे सिर्फ और सिर्फ नौकरी से निकाला। लेकिन हमें लगता है कि वंदना सूरी इससे भी कड़ी सजा डिजर्व करती है, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस बात को इतनी आसानी से मत छोड़िए, आपको एक्शन लेना चाहिए। तो अब जाकर वो फाइनली वंदना सूरी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। और बस अब हम इस बात की पर्सनली गारंटी लेंगे कि वो कम से कम 5-6 साल के लिए तो जेल जाएंगी ही जाएंगी। क्या हुआ? तुम इस बात से इतनी परेशान क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि वंदना को वही मिल रहा है जो वो डिजर्व करती है। यही तो होना चाहिए उसके साथ। नो 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 नो, प्लीज नो, वंदना आंटी ने कुछ नहीं किया। अरे क्या बात कर रही हो? जो किया है वो वंदना आंटी ने ही किया है। उन्होंने तुम्हारे पापा के ऑफिस के सीक्रेट्स रिवील कर दिए, बेच दिए। ये कितनी खराब बात है, बहुत सीरियस इल्जाम है ये उन पर। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? मैंने किया। हाँ, जो भी किया मैंने किया। मैं ही थी वो जिसने पापा की कंपनी की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स राइवल कंपनीज को बेचे। मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि ताकि तुम ड्रग्स ले सको। इनफैक्ट वंदना आंटी ने जो कॉस्टली गिफ्ट दिए थे वो मैं एज इट इज बेच के ड्रग्स खरीदती थी। और जब उन सब से गुजारा नहीं चला तो मुझे मजबूरन कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने पड़े। तो वो तुम थी सोनिका? और तुम ड्रग्स लेती हो? अरे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? सब कुछ दिया मैंने तुम्हें जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मिस्टर पॉल, आपने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, लिटरली, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं दे पाए जो हर बच्ची को अपने पिता से चाहिए। आपका वक्त, आपका प्यार। बेचारी इतनी अकेली हो गई कि उसने माँ बाप की कमी ड्रग्स के नशे में रहकर पूरी की। इसलिए माफ कीजिए, इस सब के जिम्मेदार आप भी हैं।
तजुर्बा कहता है हमारा कि बच्चे हों या पौधे, दोनों को पानी और खाद के साथ साथ अपनेपन, प्यार और वक्त की जरूरत भी होती है, वरना कब जड़ें सूखने लगती है हमें पता भी नहीं चलता। पापा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नो बेटा, नो नो। नो बेटा, नो। यू शुड नॉट से सॉरी। हसीना मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, गलती मुझसे हुई है और अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहता हूं वंदना। तुमने इस कंपनी को अपनी जिंदगी के 15 साल दिए और मैंने तुम पर ही शक किया। मुझे माफ कर दो। इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। मैं अपनी ये गलती भी सुधारता हूं, तुम इसी कंपनी में रहोगी। तुम्हारे बिना न तो ये कंपनी चल सकती है और ना हम। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपकी इस थाने की जादू की छड़ी ने फिर एक बार जादू दिखा दिया, तो इसके लिए ये तो बनता है